गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5। बच्चों, आप पढ़ रहे थे चैप्टर 12 अविकारी या अव्यय शब्द। उसमें आपने पढ़ा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपने पढ़ा था। क्रिया विशेषण के भेद आपने पढ़े हैं। हम एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि क्रिया विशेषण क्या है। तो जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में काम होने की गति, क्रिया होने की गति के ढंग का ज्ञान होता है। दूसरे में होता है कालवाचक, कालवाचक में समय का ज्ञान होता है। और थर्ड नंबर होता है स्थानवाचक, तो उसमें दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में नाप तौल का ज्ञान होता है। ठीक है, नाप तौल। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं, तो हम आपको आज पढ़ाएंगे क्रिया विशेषण शब्द। अब देखिए रीतिवाचक में कौन कौन से आते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में है अचानक, शीघ्र, शायद, यथाशक्ति, ठीक, धड़ाधड़, अवश्य, तुरंत, जल्दी जल्दी। ये हो गए रीतिवाचक। सेकेंड नंबर आपका आता है कालवाचक। कालवाचक में आएगा सदैव, सदैव, कल, प्रतिदिन, सदा, हमेशा, बार बार, जब, प्रातः और अभी। इसके बाद स्थानवाचक में आएगा यहाँ, वहाँ, सामने, बाहर, निकट, जहाँ, पीछे, ऊपर, इधर, ऊपर के बाद उधर। परिमाणवाचक, जितना, अत्यंत, इतना, थोड़ा थोड़ा, कम, उतना, ज़्यादा, कुछ, केवल। ये हो गए बच्चों परिमाणवाचक। जितना, अत्यंत, इतना, थोड़ा थोड़ा, कम, उतना, ज़्यादा, कुछ, केवल। ये परिमाणवाचक में आते हैं। तो आपने यहाँ पे पढ़ा रीतिवाचक शब्द, रीतिवाचक क्रिया शब्द, कालवाचक क्रिया शब्द और स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है, उनको आप पढ़िए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हो गई क्रिया विशेषण की डिफिनीशन कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है रीतिवाचक, सेकेंड कालवाचक, थर्ड स्थानवाचक और 4 परिमाणवाचक। इसके बाद क्रिया के साथ कैसे, कब, कहाँ, कितना शब्द लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर के रूप में जो शब्द आते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओरल क्वेश्चन। क्रिया विशेषण प्रयोग करके अपने बारे में 2 वाक्य बोलिए। क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है और अपने बारे में 2 वाक्य बोलने हैं। मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। ये कालवाचक हो गया। सेकेंड, अचानक
मेरी तबीयत खराब हो गई। ये क्या हो गया? रीतिवाचक। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 सेंटेंस पूछ रहे हैं, 2 सेंटेंस आप अपने बारे में बना के लिख सकते हैं। इसके बाद है सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो डिफिनीशन में भी बताया है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, नोटबुक में चैप्टर आप डालेंगे 12। तो कुछ वर्क आपने किया था लास्ट वीडियो में, उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे क्रिया विशेषण शब्द। और जैसे इसमें बनाया गया है 4 लाइन में डिवाइड करके, वैसे आप भी एक ग्राफ बना लीजिए 4 लाइन में डिवाइड करके, और उसमें रीतिवाचक हेडिंग डाल लीजिए, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। और उसके बाद में आप रीतिवाचक के नीचे लिखेंगे देख के, स्थान कालवाचक में भी लिख लेंगे देख के, स्थानवाचक में कंप्लीट कर लेंगे और परिमाणवाचक में भी देख के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है? हेडिंग डालना है क्रिया विशेषण शब्द। हेडिंग डालना है क्रिया विशेषण शब्द। उसके बाद में 4 लाइन में ऐसे डिवाइड कर लेना है पेपर को, और बॉक्स बना के आपको लिखना है। ऊपर हेडिंग जैसे पड़ी हुई है वैसे हेडिंग डाल लीजिए और इसको लिख के हमें सेंड करिए।